राहुल जी, मोतीलाल गुप्ता जी, सुंदर बोसा जी, संक्रांत सानू जी, भाइयों और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि काफी समय बाद, वर्षों बाद, आज जंतर मंतर पर हिंदी की बात उठी है। मैंने जब से जन्म लिया है, 12 साल की उम्र से ही मैं अपने आप को महसूस किया मैंने कि मेरी भाषा गुलाम है, अंग्रेजी की गुलाम है, और तभी से मैं हमेशा लड़ता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। किंतु मैंने एक बार जरूर देखी कि जो लोग इस देश में अंग्रेजी थोप रहे हैं वो चोर हैं, और उनका पीछे से कॉलर जरा सा पकड़ो तो भागते नजर आते हैं। मैं जब IIT रुड़की में था और इंजीनियरिंग में मुझे दाखिला मिला, तो मैंने प्रश्न पत्र कुछ हिंदी में मिलते थे प्रथम वर्ष के, उसके बाद अंग्रेजी में मिलते थे। तो मैंने अपनी परीक्षा का उत्तर प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होने के बावजूद भी हिंदी में दिया। तो तीसरे साल में मेरे पर सवाल उठाया गया कि मुकेश जैन जी, आप ये जो उत्तर हिंदी में दे रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं वहाँ के पंजीकार से मिला, जाके उसने मुझे बुला, मैंने वो कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं इंजीनियरिंग में। मैंने कहा कोई ऐसा नियम बताइए जो हिंदी में जवाब देने पर प्रतिबंध हो। अंग्रेजों के समय का बना हुआ रुड़की विद्यालय था, थॉमसन कॉलेज, वो कोई ऐसा जवाब नहीं ढूंढ पाए, और मैं अपनी परीक्षा हिंदी में बरकरार देता रहा। वहाँ की परियोजना रपट थी, वो भी मैंने हिंदी में लिखी, उस पर भी आपत्ति उठाई कुछ लोगों ने, किंतु मुझे रोक कोई नहीं सका। लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम अंग्रेजी में होता है। जो चोर है ना, मैंने बताया, चोर का पीछे से जरा सा कॉलर पकड़ो भागता नजर आता है। ये चोर है जो कहते हैं कि इस देश में हिंदी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट का काम अंग्रेजी में चला रहे हैं। भारत सरकार के 24/11/98 के आदेश हैं जो कहते हैं, राष्ट्रपति के आदेश हैं जो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम हिंदी में होगा, हिंदी में भी होगा। जो फैसले अंग्रेजी में दिए जाएंगे उनका हिंदी में भी अनुवाद दिया जाएगा। किंतु चोर थे, मानते नहीं थे। किंतु जब हमने उनको ये बात बताई और राष्ट्रपति जी तक बात पहुंचाई, तो राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद केरल में गए थे, तो उन्होंने बोला भाई तुम अपने ये जो आदेश हैं हिंदी में भी दो। तो उसके बाद से रंजन कुमार गोगोई जी की का शासनकाल से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले 6 भाषाओं में अब आने लगे हैं। मैंने हिंदी में याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में सबरीमाला मंदिर के मामले में। तो वो थे अपने दीपक मिश्रा जी, उन्होंने मेरी महात्मा गांधी को मालवीय जी ने बुलाया और बच्चों से पूछा, जैसे अभी किसी ने यहाँ पर पूछा कि कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद राहुल जी ने पूछा, तो उसमें सर आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या मांगों को लेकर के आए हैं? हमारी 4 मांगे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत रहा है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने उसमें इंडिया शब्द का प्रयोग किया और अंग्रेजी माध्यम के चलते अब धीरे धीरे इंडिया भारत को खाता जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार प्रयागराज आपने शब्द रखा, इलाहाबाद हटा दिया, गुड़गांव हटा दिया, गुरुग्राम रख दिया, अब इस देश को अपना नाम चाहिए, इसलिए भारत के संविधान से इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए। इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर किसी को पप्पू कह दिया जाए तो उससे मुझे लगता है नुकसान तो है। भारत एक मंत्र है, भारत हमारा ऐतिहासिक नाम है, वो हमारा गर्व है, वो हमारा गौरव है, और कोई हमें कुछ और आकर कहे हम स्वीकार क्यों करना चाहिए हमको, उसका कारण मुझे कोई बताए। अगर ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती तो देखिए वो दूसरी बात हम क्या करेंगे। पहली बात कहता है क्या आपकी राष्ट्र भूमि है, जिसको आप क्या कहते हैं, भारत भूमि है, भारत भूमि कहते हैं, आप भारत माता कहते हैं। कहीं किसी से सुना है आपने कि कहीं इंडिया माता कहते हैं? तो इंडिया जो है, इंडिया की हमें ज़रूरत क्या है? और किसी भी नाम का 2 नाम नहीं होता है, नाम एक ही होता है। किसी को हीरालाल कहें और उसको डायमंड कहेंगे, चलेगा क्या? वो नहीं चलता है। जैसे इन्होंने कहा, तो सर लगातार इस बात को लेके कहीं ना कहीं प्रयास भी होता रहा है, सरकार को बार बार बताते भी रहे, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जाती। हम जो है सरकार के कानों से ज़्यादा हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे देशवासियों को जगाने के लिए। हमारी कोशिश ये है कि सारे भारतवासी भारती नाम का प्रयोग करें अपने लिखने में, इंग्लिश में भी। हमने यहाँ इंग्लिश और हिंदी की बात ही नहीं है, ये सिर्फ नाम का मुद्दा है।
भाषा का मुद्दा जो है, हम भारतीय सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते देखा हैं। जाए आज की डेट में हिंदी में कोई भी, चाहे कोर्ट का मामला हो, फैसले की बात हो, या एजुकेशन या नौकरी की बात हो, इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता। अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफर किया इसी जाता है। डिमांड को लेके जो है हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सभी भारतीय भाषाओं का जो देशवासी है, जो जनता की भाषा है, जिसको जो भाषा समझ सकते हैं, उस भाषा में उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, उसमें उनको पढ़ने को मिले। और ये सरकार, ये हमारा अधिकार है और उसको हम सरकार से मांग रहे हैं। ये कोई हमारी गलत डिमांड नहीं है। और सर से अगर ले जो लो। है सभी भारतीय भाषाएं बढ़ेगी नीचे से तो हिंदी भी बढ़ेगी, ऐसी हम आशा करते एक हैं। बात कही कि अंग्रेजी बढ़ रही है, ये किसी ने नहीं कहा अंग्रेजी क्यों बढ़ रही है। मैं बड़े कम शब्दों में बता देता हूँ आपको। आज़ादी के समय देश के 99.50% से भी लोग मातृभाषा में पढ़ते थे। काले अंग्रेजों ने संसाधनों की ढलान धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ बना दी। आप हिंदी के नाम पर नाचते रहे, गाते रहे और खाते रहे और ढलान अंग्रेजी की तरफ बनाते रहे। साहब, पानी तो ढलान की तरफ जाता है, पेट की भाषा चलती है। आपने शिक्षा रोजगार की भाषा अंग्रेजी बना दी। हम विवश हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए। हम मांग कर रहे हैं कि संसाधनों की ढलान हमारी भाषा की तरफ बनाई जाए। दुनिया के 20-25 देश वो विकसित हैं जो मातृभाषा में राष्ट्रभाषाएं पढ़ते हैं, और दुनिया के 20 सबसे गरीब देश वे हैं जो विदेशी भाषाएं पढ़ते हैं, जिनमें से एक हम हैं। अभी यहाँ पर राणा वो आ रहे हैं, सतराम सानू जी, जिन्होंने इस पर अनुसंधान किया है। हम यहाँ ये कह दें, हम इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी विरोध नहीं है। अगर ग्लोबल भाषा है, लोग पढ़े, बट जो है भारतीय भाषाओं का सम्मान, और जो जनता है जो भाषा, जिस भाषा को समझते हैं, उस भाषा में उनको न्याय मिले, उनको उस भाषा में पढ़ने को मिले, उसी भाषा में रोजगार मिले, तो ये देशवासियों के लिए, देश के उत्थान के लिए भी जो है बहुत अच्छा, गौरव की बात होगी। और भारत जो हमारा लाखों वर्षों से, ये हजारों वर्षों से नहीं, अगर आप भगवान ऋषभदेव जो हमारे जैन तीर्थंकर रहे हैं, वो लाखों वर्ष पुरानी जो है ये परंपरा है। तो हमारे पास जब भारत जैसा नाम है तो हमें इंडिया शब्द की क्या जरूरत है। और किसी भी देश का नाम उपनाम नहीं होता, और नाम का कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, नाम का अनुवाद नहीं होता। नाम वही होता है जो हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो। तो हमारी ये लोगों से ये निवेदन है कि आप मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत करें। सरकार से भी हमारी ये विनती है कि वो मेड इन भारत कहें। हमें इंग्लिश में कहीं भी समस्या नहीं है। हमारे को, हम ये कहते हैं इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का प्रयोग हो, और हम भारत, हमारी सर, जो आपका ये फाउंडेशन है कब से मांग कर रहा है? ये हम जो है साल भर पहले यहाँ पे करीबन 20-25 सांसदों से मिले हैं, और सभी सांसदों ने, हमारे को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आज तक। 1 साल से हम कंटिन्यू है इसका, कम से कम 20-25 सांसदों से मिल चुके, 50 MLA से मिल चुके, और जितने भी पब्लिक से हमने जहाँ भी बात की, हर व्यक्ति ने इसका समर्थन किया कि जो है भारत का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया से किसी को कोई खास प्रेम नहीं है। तो ये जो है सरकार हमारी बात मान रही है। मुकेश जैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारी बात मान रही है। मेरा यही कहना है कि इस देश का रोजगार, इस देश की नौकरियां, जो अंग्रेजी के, जैसे मोतीलाल जी ने, गुप्ता जी ने बोला था कि ढलान अंग्रेजी की तरफ बनाया गया है, इस देश में ये ढलान हिंदी की तरफ, भारतीय भाषाओं की तरफ बनना चाहिए। और ख़ास तौर से जो नौकरियों में अंग्रेजी का विकल्प है वो ख़त्म होना चाहिए। अब ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी के विकल्प की। अरे, सारा देश का काम राजभाषा हिंदी है, सारे देश का काम हिंदी में होना चाहिए, न्यायालय काम हिंदी में होना चाहिए। ये भारत सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो उन लोगों को नौकरी दे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया है, जो इस देश को अपनी माटी मानते हैं। आज भी यदि स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी वालों को नौकरी दी जाएगी तो स्वतंत्रता का मतलब गुलामी है, और हम उस गुलामी से निश्चित रूप से निजात पाएंगे। लेकिन जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उन्हें तो कम शिक्षित माना जाता है, कहते कम शिक्षित हैं। पाला पलटेगा, और ये देश मेरा है। इस देश के वासियों को हिंदी में नौकरी देना मेरा कर्तव्य है। मैं इस देश को अपना देश मानता हूँ, और इस देश से अंग्रेजी का विकल्प खत्म होगा। जब भी कभी हमारा शासन आएगा तो इस देश में अंग्रेजी भर्ती परीक्षा केवल हिंदी में होंगी, ये भारतीय भाषा में होगी। अंग्रेजी में कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी। पढ़ाओ अपने बच्चों को, जो अंग्रेजी पढ़ाना चाहते पढ़ाओ। मुकेश जी, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी नौकरी लगी पहले, जिस ट्रेड में मैं हूँ 48 साल से, 1974 में आया था। मेरी पहली एप्लीकेशन मैंने हिंदी में लिखी थी नौकरी के लिए। हिंदी दिवस भी मनाया गया है।
देखिए ये हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। मेरा इसमें यहाँ अलग अलग व्यक्तियों की राय हो सकती हैं। कुछ राय ऐसी हैं कि जो नया करने की हैं, नए नियम बनाने की हैं। मेरा ये कहना है कि जो नियम आज बने हुए हैं अगर वो भी लागू हो जाएं तो उसमें भी हिंदी भाषा का भी और राज्य की जो राजभाषाएं हैं उनका भी बहुत बड़ा भला हो सकता है। उन नागरिकों का बहुत बड़ा भला हो सकता है जो राज्य की राजभाषा में काम करना चाहते हैं। नहीं, जैसे आपने पिछली बार भी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक लेटर भेजा था जिसका जवाब भी हिंदी दिवस के अंदर अंग्रेजी में आया था, उसका भी आपने किया। जी, एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि शायद हर साल 20-30 पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से भी हिंदी में आते हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। मैं वही बात कर रहा था कि नियम जो है वो भी लागू हो जाएं तो भी हिंदी का और दूसरी भारतीय भाषाओं का कल्याण हो सकता है। लेकिन सरकार कब तक चेतेगी, कब तक आवाज पहुंचेगी? मैं इसमें 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय में, देश के उच्चतम न्यायालय में एक नागरिक की हैसियत से मैंने पहला मुकदमा लगाया था। ये मुकदमा लगाने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन व्यक्तियों में इसका हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। दिल्ली के जिला न्यायालय में पहली बार मेरे बेटे ने, वकील है, उसने हिंदी में मुकदमा लगाया। किसने मना किया? लेकिन जो नियम की बात है, 4 राज्यों में हिंदी लागू है उच्च न्यायालय में। अभी पटना उच्च न्यायालय में हमने मुकदमा करके दोबारा से लागू करवाने की बात की है। जो लागू हैं अगर वो भी लागू हो जाए, जो लागू कागजों में किया गया है, जो नियम बनाए हुए हैं उनको भी लागू नहीं किया जा रहा है। हिंदी में पत्र का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। भारत सरकार सभी राज्य कभी हिंदी में नहीं देती, अंग्रेजी में देती है। क्यों? तो यहाँ जो अलग भिन्न भिन्न विचार हैं, हर व्यक्ति अपनी सोच समझ के अनुसार अपनी, क्या लगता है सरकार खुद ही नहीं चाहती क्या? बस लास्ट सर, क्या लग रहा है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये उच्च अधिकारी हैं, आज भी शासन व्यवस्था में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जो वंशज हैं, वो न्यायाधीश में भी वही आ रहे हैं, अधिकारियों में भी अधिकतर वही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि गांव के बच्चे को जिस दिन हिंदी में एग्जाम होने लगा, हिंदी में पढ़ाई लगी होने लगी या परीक्षाएं होने लगी, तो उस दिन अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये करने की जरूरत ये है, आवश्यकता ये है कि आज जो है हमें जो नियम बने हुए हैं उनको लागू करने की भी बहुत जरूरत है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार का 24/11/98 का आदेश है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का हिंदी में होना चाहिए, हिंदी की याचिका स्वीकार करनी चाहिए। किंतु ये न्यायाधीश इस आदेश को तिलांजलि दिए बैठे हैं और ये ठीक नहीं है कि जिन न्यायाधीशों ने इस कानून पर, इस संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है वो उसका पालन नहीं कर रही है। मतलब सबसे गिरी हुई बात है और इससे घटिया बात कोई नहीं।